हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी हाँ, आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। यानी कि बीएड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बीएड करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और जो अगर गाइस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थंबनेल देख के चीज़ों को आप समझ ही गए होंगे। तो थंबनेल में हमने जो कहा है वो सिंपल से कहा है, यूपी बीएड 2022 फुल एक्सप्लेनेशन। यानी कि 2022 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बीएड करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड करना चाहते हैं, उन सभी के लिए विद प्रूफ के साथ सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो अगर हम सबसे पहले से बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की, आपका एग्ज़ाम जो होता है उसमें एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके आता है, मतलब पेपर का पैटर्न क्या होता है। उसके अंदर नीचे आप लोग देख रहे होंगे 1 वर्ष, यानी कि बीएड का 1 वर्ष का है। 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष, 4 वर्ष का बीएड नए सत्र से शुरू होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 1 साल का जो बीएड है वो कैसे कर सकते हैं, 2 साल का बीएड कैसे कर सकते हैं, और 4 साल का बीएड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बीएड जो है एक्चुअली में वो किस तरीके से है। ठीक है, और कौन कौन बीएड कर सकता है। उससे पहले हम बात करेंगे जो नई शिक्षा नीति आई है उसके रिगार्डिंग। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें हम आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रही होगी। तो इस न्यूज़पेपर कटिंग में क्या कहा गया है, इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा। तो इसमें सिंपल सा कहा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, नए सत्र में 4 साल के बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्स शुरू होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्या बीएड 4 साल का हो गया, क्या बीएड 2 साल का हो गया, क्या बीएड सिर्फ 1 ही साल का हो गया। सारी चीज़ों के बाद जवाब मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएड जो होता है, ठीक है, वो कौन कौन कर सकता है। तो यानी कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बीएड जो है वो 12th के बाद में भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद भी हम बीएड कर सकते हैं, और जो अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से है उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जो अगर मैं यहाँ पे जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इस चीज़ को पढ़ता हूँ, थोड़ा सा इस पर गौर फरमाइएगा। इसमें कहा जा रहा है, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और उसे नई ऊंचाई देने की मुहिम के सारे दामोदर शिक्षकों पर ही है। यही वजह है कि सरकार ने इस दिशा में अब बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश में अब ऐसे समर्पित शिक्षक तैयार किए जाएंगे जिनका रुझान शुरू से बच्चों को पढ़ाने की ओर है। ठीक है, फिलहाल इसे लेकर नए शैक्षणिक सत्र में 4 वर्षीय, ये देखिएगा, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, वह कोर्स देश के करीब 50 संस्थानों से शुरू होगा। यानी कि जो 50 संस्थान है वहाँ से ये शुरू होगा। बट अभी तक शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अभी तक कहीं शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ड्यू टू कोविड रीज़न, जो कोविड आ चुका था इससे पहले। ठीक है, और जैसे मालूम था कि लॉकडाउन लगा हुआ, तो अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा शुरू नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। खास बात यह है कि 4 वर्षीय कोर्स सभी स्ट्रीम में शुरू होगा। इसमें बीए बीएससी, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड जैसे कोर्स शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जो अगर बीए कर रहे हैं, सिंपल सा यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, जो अगर कोई कैंडिडेट है जो 12th पास है, ठीक है, 12th पास है, तो उसका जो बीएड है गाइस वो 4 ईयर का हो जाएगा। किस तरीके से, जिसमें जैसे मान लो पहले हम लोग ग्रेजुएशन करते थे कितना, 3 वर्ष का, यानी कि 3 ईयर का हमने बीए करा। ठीक है, उसके बाद में हम करते थे 2 वर्ष का, क्या करते थे, बीएड करते थे। तो हमारा टाइम हो जाता था 5 ईयर। अब जो अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th के बाद में सीधे आप 4 ईयर का कोर्स करेंगे, जिस कोर्स को कहा गया है बीए बीएड। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही जो ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है, कौन से, ग्रेजुएशन वाले, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या कहा गया है। तो जैसे कि आप जैसे ये नीचे देखिएगा, आगे इस चीज़ को पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। अभी इस कोर्स को देश के कुछ चुनित संस्थानों में शुरू किया गया है। हालांकि वर्ष 2030 के बाद स्कूल में बढ़ोतरी शिक्षक एनसीटीई ने तेज की
तैयारी 50 संस्थानों में होंगे नए कोर्स की शुरुआत। 2030 के बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए शुरुआत होगा यह कोर्स। यानी 2030 के बाद सारे इंस्टीट्यूट को, जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस हैं, इन सबको कर दिया जाएगा, क्या कंफर्म कर दिया जाएगा कि ये जो पॉलिसी है वो आपको लागू ही करनी है। बट अभी 2022 चल रहा है, तो अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा लागू नहीं किया गया। आगे बात कर लेते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो यह कोर्स करके आएंगे, यानी तब तक मौजूद समय में शिक्षकों के तैयार करने के लिए प्रचलित 2 वर्षीय बीएड सहित दूसरे कोर्स बंद हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने अभी इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से तैयारी है उसे देखते हुए यह साफ है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स ही आगे बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस पहले से शिक्षकों की कमी खत्म होगी। वैसे भी स्कूल में मौजूदा समय में विशेष शिक्षकों की, खासकर विज्ञान यानी कि साइंस और विज्ञान और गणित जैसे विषयों में शिक्षकों की भारी कमी है। ठीक है, गौरतलब है कि एनसीटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के जुड़ी अधिसूची जारी कर दी है। ठीक है, लास्ट ईयर। इसके तहत शिक्षा बनने की सपना देख रहे छात्रों की पढ़ाई अब न सिर्फ 4 साल में पूरी होगी, बल्कि उन्हें दोहरी डिग्री भी मिलेगी। अब भी शिक्षक बनने के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल, ये देखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, 2 साल का बीएड कोर्स करना होगा। ऐसे में कुल 5 साल लगते थे। नए कोर्स से अब ऐसे छात्र का 1 साल का भी समय बचेगा। यानी कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है गाइस, ठीक है, ये जो यहाँ पे बताया 12th के बाद जो अगर आप करते हैं तो 4 ईयर का सीधे से BA बीएड हो जाएगा, BSc बीएड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स से जो अगर आप करते हैं तो कॉमर्स या फिर आर्ट्स होगा तो आर्ट्स बीएड हो जाएगा, कॉमर्स से कॉमर्स बीएड, ऐसे एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर से बीएड। ठीक है, अब जैसे जो लोग ग्रेजुएशन के बाद में हैं तो अब ग्रेजुएशन के बाद में से बीएड करते हैं तो 2 साल का हो गया है, होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन है। अब जैसे मान लो किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, अभी क्या होता था कि हमने ग्रेजुएशन किया, ठीक है, और ग्रेजुएशन करने के बाद में जो अगर हम बीएड करते हैं, ठीक है, तो हमारे टोटल 5 ईयर वेस्ट हो जाते थे। अब क्या है, 12th के बाद में सीधे डायरेक्ट आप क्या करना है, BA बीएड करना, तो आपको सिर्फ 4 ही साल लगेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, पहले ग्रेजुएशन किया फिर बीएड किया तो आपका 5 ईयर बेकार होगा, यानी कि 1 साल यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इसमें कहा गया है। तो इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरीके का ही है, ये भी न्यूज़पेपर की कटिंग निकली हुई है। इसमें क्या कहा गया, बीएड प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में देरी। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी तक मोस्टली अगर बात करता हूँ तो आज 27 फरवरी हो चुकी है, यानी कि 27 फरवरी हो चुकी है, और अभी तक जो अगर बात करूँ इसमें जो लिखा हुआ है पूरे में, ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा इसमें यही कहा गया है कि 2022 में जैसे जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी उस यूनिवर्सिटी को ही नहीं, यानी कि अभी तक यूनिवर्सिटी ही नहीं सेलेक्ट करी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जैसे कि लास्ट ईयर की जो अगर बात करता हूँ तो लास्ट ईयर जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उस बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो शुरू हुआ था, ठीक है, उसको कंडक्ट करवाया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और अभी तक इस साल क्या हुआ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या मतलब अभी यूनिवर्सिटी ही नहीं सिलेक्ट करेगी कौन सी यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम कराएगी। तो ये चीज़ में कहा गया है। अब ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा पेपर पैटर्न की। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा पेपर पैटर्न की, यानी कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न, जो अगर पेपर की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपका यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, कि आपका जो पेपर है वो किस मोड में होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, जो अगर आपका जो एग्ज़ाम होना है, यानी कि जो आपका पेपर होना है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम की जो अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड
दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है बट वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो मेन पॉइंट है वो आपसे मिस ना हो। यानी कि यहाँ पे मैं आपका पेपर पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की बात करूँगा, उसका अंदर सिलेबस की बात करूँगा कि इतना क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बोल सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही आप लोग बिल्कुल अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो उसमें फ़ीस काफ़ी लगती है। और कौन कौन सी, और इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ीस होती है, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने भी होते हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितने भी होती हैं उसमें जो फ़ीस होती है वो नाम मात्र होती है। यानी कि नॉर्मली जो अगर बात करूँ सारी यूनिवर्सिटीज़ की, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं अपनी यूपी में, तो इन सब में हम बोल सकते हैं कि जो अगर आपका 2 साल का बीएड की जो अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 to 8,000 में आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो जाता है, जो अगर सरकारी सीट मिलती है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। जो आपका एग्जाम एंट्रेंस होगा उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एग्जाम एंट्रेंस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की जो अगर बात करता हूँ तो पेपर फर्स्ट की जो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं। एक आपका रहेगा जीके बोल सकते हैं या जीएस बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, ठीक है। सेकंड जो रहता है गाइस वो आपका रहता है किसका, लैंग्वेज का। अब इसमें लैंग्वेज जो है आपकी वो 2 लैंग्वेज रहेंगी, यानी कि किसी की हिंदी अच्छी है देन गुड, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है देन गुड। यानी कि आपको दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना है, यानी कि एक पेपर को करना है। यानी कि आपको इंग्लिश अच्छी लगती तो आपको इंग्लिश, हिंदी अच्छी लगती तो हिंदी करिए, और इंग्लिश अच्छी है आपकी तो आपको इंग्लिश करना है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। तो गाइस यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जीके में से, और इसमें भी आपके कितने देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। एक सेकेंड दीजिएगा, यहाँ पे भी आपके 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एक चीज़ और, जो अगर डाउट आपको होगा तो डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में करना है, या फिर आपको इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करने हैं, या फिर आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल पेपर फर्स्ट की जो अगर मैं बात कर लेता हूँ तो पेपर फर्स्ट में आपका बोल सकते हैं कि, एक सेकेंड, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स के। इतनी पेपर फर्स्ट 100 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। पेपर सेकंड को देख लेते हैं। पेपर सेकंड की जो अगर बात करता हूं तो इसमें जो अगर आपका पहले सब्जेक्ट में यहाँ पे बात कर लेता हूं, फिर दूसरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट में यहाँ पे मैथ्स ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग ले लेता हूँ। वैसे तो बात करें तो यहाँ पे मेंटल एप्टीट्यूड का होता है, मैथ्स के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, ये आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आ जाता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट किस तरीके से आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया है उसके रिगार्डिंग रहेगा। लाइक आपकी जो अगर साइंस साइड है देन ओके, आपका जो अगर आर्ट साइड है देन ओके, और आपका जो अगर कॉमर्स साइड है देन ओके, और आप जो अगर एग्रीकल्चर से हैं देन ओके। यानी कि तो आपको इनमें से एक करना होगा। जो साइंस साइड के हैं तो आपको साइंस साइड का लेना है, आर्ट साइड के हैं तो आपको आर्ट साइड का लेना है, कॉमर्स के हैं तो आपको कॉमर्स का लेना है, एग्रीकल्चर है तो आपको एग्रीकल्चर का लेना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो होता है वो भी गाइस 50 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके क्वेश्चंस की, तो यहाँ आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और कितने मार्क्स की जो अगर बात कर लेता हूँ तो 200 मार्क्स का हो जाएगा। दोनों की जो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन गाइस आपका 2 मार्क्स का होता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत ही रोल निभाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी 1/3 होती है। कितनी होती है गाइस, नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 1/3 होती है, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न था, एग्जाम एंट्रेंस का पैटर्न था। एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। जीके के आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है। लैंग्वेज हिंदी के 50 होंगे, इंग्लिश के 50 होंगे। आपको किसी एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस करने हैं। पेपर सेकंड की बात करूँ, ये आपका पेपर फर्स्ट होगा। टाइमिंग की बात कर लेता हूँ तो आपको 2 आवर्स मिलेंगे दोनों में। ये आपका, और दोनों पेपर एक ही दिन होते, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे आपको।
यानी कहने का मतलब है ये आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका इवनिंग में हो जाएगा। दोनों पेपर्स के गैप में आई थिंक 2 आवर्स का अंतर रहता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट तो इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। पेपर फर्स्ट में जीके होगा, ठीक है, लैंग्वेज में आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई ये करना होगा। पेपर सेकंड में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे 50, ठीक है। और सब्जेक्ट की जो अगर बात करता हूँ, जो साइंस साइड से हैं तो साइंस में आपकी जो अगर बात करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों चीज़ें आएंगी, ठीक है। आर्ट साइड में जो भी होते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉमर्स के जो भी होते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर से जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम एंट्रेंस का पैटर्न। अब आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, और जो अगर चाहें तो आप एग्ज़ाम एंट्रेंस देना चाहें तो ठीक है, नहीं देना चाहें तो भी आप लोग डायरेक्ट भी एडमिशन्स ले सकते हैं। किस तरीके से उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि हमारे यहाँ क्या है, जो अपना यूपी है, ठीक है, यूपी बीएड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यूपी बीएड में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा गाइस, किसकी बात करी है मैंने यहाँ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जब चाहें जैसे चाहें आप एडमिशन ले सकते हैं और अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। जो अगर आपके पास पैसे हैं देन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए। अदरवाइज़ क्या है, जो यूपी कंडक्ट कराती है, ठीक है, यानी कि यूपी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो गवर्नमेंट जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी। उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद में उस मेरिट लिस्ट बनती है, यानी कि काउंसलिंग होगी, ठीक है। उस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज चूज़ करना है। अब इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और क्या होता है प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। अब दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ गाइस होती हैं उनकी फ़ीस और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जो मैंने पाई चार्ट आप लोगों को बताया है डिटेल में, ये चीज़ आपको इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अदरवाइज़ कोई डाउट रहता है तो बाकायदा कमेंट करिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे जो अगर वीडियो जिसने भी एंड तक जो अगर देखी होगी तो उसको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि पेपर किस तरीके से आता है, पेपर का लेवल कैसा क्या रहता है। और जो अगर पेपर के लेवल की बात करूँ तो नॉर्मली गाइस आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक का आता है, ठीक है। जीके जीएस की बात करूँ तो नॉर्मल आती है हिंदी, और यहाँ पे जो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो नॉर्मल आती है। पेपर सेकंड थोड़ा सा टफ होता है, क्यों, यहाँ पे मैथ रीजनिंग नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं। जो अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की किसी ने तैयारी की है तो ईजिली आराम से क्रैक कर देते हैं मैथ और रीजनिंग को। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्टिव नॉलेज, क्योंकि आप बीएड करने के बाद किसी एक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा लेवल पूछा जाता है सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो चैनल पे गाइस आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच।